बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कानून से आगाही हर शहरी का बुनियादी हक है। वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि बात आगे तक भी पहुँचे। गुज़ारिश ये है कि आज जो मामला है हमारे सामने कि एक किराएदार से जो है मकान को कैसे खाली कराया जाए एक मालिक के लिए। तो अब इसमें ये है कि मालिक और किराएदार, एक छोटी-सी बातें आपको पहले वज़ाहत कर दूँ कि क मालिक और किराएदार के दरमियान जब मुआहिदा किराएदारी हो जाता है तो इसका मतलब है कि वो कानून किराएदारी के पाबंद हो जाते हैं। एक कानून किराएदारी मौजूद है। अब जब वो एग्रीमेंट आपका हो जाता है तो एग्रीमेंट के अंदर ये भी मेंशन होता है, सारी शराइत भी मेंशन होती हैं, दर्ज होती हैं। उसमें ये भी दर्ज होता है कि अगर खाली करवाना हो तो 1 महीने का आप नोटिस देंगे और वो खाली करे, और नहीं अगर वो करेगा तो फिर क्या सूरत-ए-हाल है। बाद दफ़ा ये होता है कि मालकान जो हैं वो बाद दफ़ा अगर उससे वो किराया नहीं दे रहा, या वो मतलब ये है कि एग्रीमेंट ख़त्म हो चुका है, किराया नहीं अदा कर रहा, बिजली के बिल नहीं अदा कर रहा, मालिक की इजाज़त के बगैर घर में कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा है, कोई तोड़-फोड़ कर रहा है, कोई गैर कानूनी काम कर रहा है किराएदार, तो मालिक बाज़ दफ़ा उससे जब खाली कराना चाहता है तो वो खाली नहीं करता। तो उस सूरत के अंदर बाज़ दफ़ा मालकान जो है वो पुलिस का सहारा लेने की कोशिश करते हैं, या किसी और दबाव के तहत उससे खाली कराने की कोशिश करते हैं, या कुछ लोगों को भेजकर। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये सारी गैर कानूनी हैं। कानून इसका एक मौजूद है और इतना पुरअमन तरीक़ेकार है कि आप एक दफ़ा इख्तियार करेंगे तो आइंदा मुस्तक़बिल में आपके लिए बहुत सारे मसाइल आपके हल होंगे, जो लोग अपने मकान को किराए पे देते हैं। ज़ाहिर है आपके भी हकूक़ हैं और किराएदार के भी हकूक़ हैं, तो कोई गैर कानूनी तरीक़ा इख्तियार करना जो है वो किसी लिहाज से भी बेहतर नहीं है। उससे मसाइल पैदा होते हैं, लोग थानों में जाते हैं, लड़ाई झगड़े कर लेते हैं, एक नई मुकदमेबाज़ी शुरू हो जाती है, वो मसला अपनी जगह होता है, एक नया मसला खड़ा हो जाता है। तो इसमें अब मैं आपको ये बताता हूँ कि देखें, अगर आप अपना दुकानदार या मतलब अपना मकान मालिक किराएदार है आपका, आप उसको पहले एग्रीमेंट के मुताबिक, मुआहदे के मुताबिक जो है एक नोटिस दें कि भई ये आपके हमारे दरमियान एक मुआहदा हुआ था और आपकी ये खिलाफवर्जी की है, लिहाज़ा मैं आपको किराएदार नहीं रखना चाहता, आप इसको खाली कर दें 1 महीने के अंदर-अंदर। उसको नोटिस भेजें। अगर वो उसके बावजूद खाली नहीं करता तो कानून किराएदारी की अदालतें हैं, रेंट कंट्रोलर उसके लिए मौजूद हैं। आप अदालत में जाकर एक केस फाइल करेंगे जिसके अंदर आप ये दर्ज कर देंगे कि ये बंदा किराया बाकायदगी से नहीं देता, या कम देता है, या ये मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है, या बिजली के बिल अदा नहीं कर रहा, या इससे मकान के अंदर कोई तोड़-फोड़ की जो भी ऐसी कोई वजूहात हों, या आपको ज़ाती ज़रूरत है कि आपको ज़ाती ज़रूरत है, तो आप ये सारी वजूहात के तहत जो है कानूनी किराएदारी के तहत एक रेंट कंट्रोलर की अदालत में एक केस फाइल कर देंगे। अदालत उसको नोटिस भेज देगी, उसको बुला लेगी, वो अदालत में आ जाएगा, तो अदालत में वो भी अपना जवाब दाखिल करेगा, और सबसे पहले जो आपका तहफ़्फ़ुज़ है मालिक का, अदालत उससे ये कहेगी कि जितना भी किराया साबका और अभी मौजूदा, पहले तो आप अदालत के अंदर किराया जमा कराएँ, और अदालत उससे अदालत में जमा करवाएगी किराया, और उसको ऑर्डर करेगी। अगर वो किराया जमा नहीं करवाता अदालत के अंदर, तो अदालत ऐसी शक्ल में उसी वक़्त, यानी जो डेट अदालत देगी कि अगली तारीख पे आपने पूरा किराया अदालत के अंदर जमा करवाना है, अदालत के अकाउंट में, और अगर वो नहीं जमा करवाएगा तो अदालत उसी दिन उसको बेदखली का ऑर्डर कर देगी कि भाई इसको बेदखल किया जाता है, यहाँ से उसके खिलाफ डिग्री कर देगी और मालिक के हक में कर देगी। अगर वो किराया जमा करवा देता है तो उसको दिफा का मौका दिया जाएगा, वो भी अदालत में अपनी गुजारिशात पेश करेगा। फिर अदालत सुनने के बाद, देखें, फैसला मालिक के हक में ही होना है, मकान जो है वो मालिक ही उसका मतलब हकदार है और उसी को वो मिलेगा। लेकिन एक कानूनी तरीक़ेकार है, अदालत जो है ना पूरा मुकदमा चलाने के बाद, सुनने के बाद, उसके बाद उसको कहेगी कि ठीक है जी, अब आप मकान खाली करके जो है मालिक के मकान के हवाले कर दें, और 30 दिन का टाइम आपको दिया जाता है। अदालत उसमें टाइम भी देती है, और उसके अंदर आप वो मकान जो है वो खाली करने का पाबंद हो जाता है, और आप बज़रिया पुरअमन तरीके से, कानूनी तरीके से मकान खाली करा लेते हैं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि दौरान मुकदमा आप जब केस दायर करते हैं, जैसे ही किराएदार को नोटिस मिलता है, तो बाद दफ़ा वो खुद सोचता है कि यार मैं अदालतों में कहाँ जाऊँगा, क्या मुकदमे लड़ूँगा, लंबी बात होगी, बेहतर है मैं कोई मकान ही किराए पे ले लूँ। तो बाद दफ़ा वो खुद ही आपसे कहता है कि भाई आप ऐसा करें, मुझे थोड़ा-सा टाइम दे दें, 1 महीने या 2 महीने का, मैं मकान खाली करवा देता हूँ। आप उसको कह सकते हैं कि जी देखिए मैंने अब अदालत में केस किया हुआ है, आप अदालत में आ जाएँ और अदालत के सामने ये बयान दे दें कि 2 महीने के बाद या 1 महीने के बाद मैं चाबियाँ जो है इनके हवाले कर दूँगा, कब्ज़ा इनको दे दूँगा। तो अदालत उसका वहाँ पर बयान भी लिख, वो दोनों पार्टियाँ अदालत में चली जाएँ। अदालत वहाँ पर बयान भी लिख लेगी कि मैं 2 महीने बाद चाबियाँ इसके हवाले कर दूँगा, और आप चाहें तो अदालत से कहें कि जी चाबियाँ हमें अदालत के अंदर ही हमारे हवाले कर दें, एक डेट मुकर्रर कर दी जाए। अदालत उस टाइम एक तारीख भी मुकर्रर कर देगी, और उस तारीख के ऊपर वो बंदा मकान खाली करके चाबियाँ लाकर अदालत में आपके हवाले कर देगा, और इस तरीके से एक पुरअमन तरीके से इंतकाल इक़्तिदार जिसको आप समझे, या मकान का कब्जा जो है वो आपको भाई मिल जाएगा, और आप हर किस्म की दुश्वारी से बच जाएंगे। आप एक दफ़ा हौसला करेंगे, आप मालिक हैं, अल्लाह ने आपको अता किया है, तो आप एक कानूनी तरीके से खाली कराएं ताकि किसी की भी इज्जत नफ्स मजरूह ना हो। तो ये एक छोटी सी गुजारिश तो मैंने आपसे बयान की है। अस्सलाम वालेकुम।